दोस्तों परबाबा कहा करते थे कि आग के बदले आग का विचार। तो क्या है परदादा के वो 10 कदम देने वाले वो परदादा कौन है? सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप हमेशा सुखी और खुश रहें। मैं चाणक्य गोस्वामी यही कामना करता हूँ। दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशहालियों और सफलताओं से भरा हो। यह अलग बात है कि खुशहालियों और सफलताओं को परेशानियों और नाकामियों की गुफाओं से होकर भी गुजरना पड़ता है। खैर दोस्तों, खुशहाली और सफलता हासिल करने के लिए हमें कुछ कदमों का मजबूत सहारा लेकर चलना होता है। हमारे परबाबा ने यानी ग्रेट ग्रैंडफादर ने ऐसे 10 कदम हमें बताए हैं, जिन पर अगर हम सच्चाई से चलते हैं तो खुशहाली और सफलता की छत पर खड़े होने से हमें कोई रोक नहीं सकता। तो क्या है परदादा के वो 10 कदम? मैं संक्षेप में आपके सामने रखता हूँ। जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं वह खुद में लाओ। दोस्तों यह हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम वांछित बदलाव स्वयं में नहीं लाएंगे तो दूसरे लोगों में वह बदलाव कभी नहीं ला सकते। तब हम दूसरे लोगों को सिर्फ अपना दुश्मन ही बनाएंगे, जो कि एक बड़ी समस्या होगी। मेरी अनुमति के बिना कोई मुझे दुख नहीं पहुंचा सकता। हमारे परबाबा की यह सीख भी बड़ी मूल्यवान है। हमें जब कोई बुरा भला कहता है तो हम गुस्से से फट पड़ते हैं, दुखी हो जाते हैं और बेमतलब की प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। सामने वाला तो अपना मकसद पूरा कर लेता है, लेकिन नुकसान हमारा ही होता है। कोई हमें अपनी बातों से दुखी कर सके, यह हम अपने साथ कतई न होने दें। यही हमारी विजय है और सामने वाले की हार। माफ करना मजबूत व्यक्ति का गुण है। दोस्तों परबाबा कहा करते थे कि आग के बदले आग का विचार पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। जहां एक तरफ अतिदुष्ट लोगों को दंडित करने की जरूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ क्षमा कर देना भी हमारे जीवन की बहुत ही जरूरी भावना है। गलतियां हमसे भी होती हैं और हम भी चाहते हैं कि हमें क्षमा कर दिया जाए, तो इसीलिए हमें क्षमा करना सीखना भी चाहिए। दूसरों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा कर देना हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी मजबूती होती है। क्षमा कर देने से हमें बहुत सुकून मिलता है, नकारात्मक बोझ कम होता है, हम अपने कामों में बेहतर ढंग से लग पाते हैं। टनों भर भाषण से रत्ती भर अभ्यास मूल्यवान है। इस वाक्य से हमारे परदादा हमें यह सिखाना चाहते थे कि योजनाएं बनाने से, योजनाओं पर भाषण देने से या फिर इरादों को व्यक्त करने से हमारी सफलता हमारे पास नहीं आती। सफलता आती है उस विचार या योजना पर काम करने से, और काम में दक्षता आती है अभ्यास से। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी नियमित करते जाएं तो वह हमारी सफलता और खुशहाली में बड़ा योगदान दे सकता है। भविष्य का पूर्वानुमान नहीं, वर्तमान बेहतर बनाने की चिंता। दोस्तों यह सबक या सोच बड़ी ही कीमती है। हम भविष्य को नकार नहीं सकते। हमारी जिंदगी अगर चल रही है तो भविष्य का होना भी तय है, लेकिन जीते हम वर्तमान में ही हैं। इसलिए हमारा ज्यादा ध्यान वर्तमान को बेहतर बनाने पर होना चाहिए। भविष्य की योजनाएं बनानी ही होती हैं, लेकिन हमारा भविष्य वर्तमान के रास्तों से होकर ही गुजरता है। अपनी बुद्धिमत्ता पर पूर्णतः आश्वस्त होना ना समझी। दोस्तों हमारे परबाबा को यह आभास नहीं था कि आगे चलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई आ जाएगी और लोग काफी कुछ इस पर निर्भर हो जाएंगे। लेकिन हमारे परबाबा तो कहते थे कि हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए, हमारी बुद्धि हमेशा हमारा सही मार्गदर्शन ही करती है। इसलिए जिंदगी में कई बार लोगों से परामर्श लेना भी जरूरी हो जाता है। खुद पर भरोसा रखो और अनवरत काम करते रहो। दोस्तों हमारे परबाबा की यह शिक्षा हम नौजवानों के लिए इतनी जरूरी है कि जितना जरूरी हम सभी के लिए सूरज होता है। जैसे बिना सूरज के हमारा जीवन नहीं है, उसी तरह बिना मजबूत आत्मविश्वास के हम अपनी मंजिल नहीं पा सकते। पहले तो खूब सोच समझकर अपना लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत सी बाधाएं आती हैं। ये बाधाएं बाहर से भी आती और हमारे आंतरिक मन से भी। लेकिन जब हम खुद पर भरोसा रखते हुए बढ़ते चले जाते हैं तो हमारी सभी बाधाएं सिर झुकाने लगती हैं। बाहर के लोग हमारा समर्थन करने लगते हैं और हमारे क्षीण मन का आंतरिक प्रतिरोध भी टूटने लगता है। दूसरों के दोष मत देखो, अच्छे गुणों से सीखो। हाँ दोस्तों, यह कितना प्यारा सूत्र हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने हमें दिया। दूसरे लोगों में कमियां देखना हमारी बहुत बुरी आदत होती है। इस आदत से हमारा जरा भी भला नहीं होता बल्कि बुरा ही होता है, क्योंकि वो बुराइयां हमारे चरित्र में प्रवेश करने लगती हैं। लोग दूसरों की बुराइयां करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस पर मेरा एक वीडियो भी है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं।
हर व्यक्ति में बुराइयों के साथ कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। हमारे लिए जरूरी है कि हम लोगों के गुणों पर ध्यान दें, गुणों को जीवन में अपनाएं, तो हम भी वैसे ही गुणवान होते चले जाएंगे। विचार और काम में समानता हो तभी असली खुशी। दोस्तों, यह दोष हम सभी में अक्सर पाया जाता है। हमारी सोच, हमारे विचार तो अच्छे होते हैं, लेकिन हमारा आचरण उनके अनुरूप नहीं होता है। जैसे कर्मठता हमारा विचार होता है, लेकिन आलस्य हमारा आचरण। ऐसा विपरीत सामंजस्य हमारे जीवन में खुशी नहीं ला सकता। तब हमारी साख भी कमजोर हो जाती है और लोग हम पर भरोसा करना भी छोड़ देते हैं, और यह हमारी बहुत बड़ी हानि होती है। आदतों की समीक्षा कर दुनिया को लेकर नई समझ बनाओ। दोस्तों, हमारे परदादा की यह 10वीं सीख भी हीरे जैसी है। हम सभी अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। हमारी आदतें हम पर शासन करती हैं। आदतें अच्छी भी होती हैं और खराब आदतें भी होती हैं। हमें अपनी आदतों की समीक्षा करनी चाहिए। खराब आदतों से हम चाहें तो छुटकारा पा सकते हैं। अपनी आदतों की समीक्षा के बाद ही हम दुनिया को लेकर नई समझ विकसित कर सकते हैं कि लोगों की आदतें किस तरह दुनिया को प्रभावित करती हैं। अच्छा दोस्तों, आपने इतनी देर रुककर इन 10 कदमों को जाना, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10 कदम देने वाले वो परदादा कौन है। तो चलते चलते मैं ये जो हमारे आपके परदादा या ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, उनके बारे में बता दूं। वैसे इन्हें हमारे देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें अपनी आयु को देखते हुए अपने परबाबा या परदादा कहना पसंद करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक समझे। मैंने अपने इस वीडियो में बात की है महात्मा गांधी की। आज 2 अक्टूबर को इनकी जयंती है। इनकी जयंती पर मैं इन्हें नमन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। खुशहाली के जिन 10 कदमों की चर्चा मैंने यहाँ की है, महात्मा गांधी इन 10 कदमों पर अपना जीवन जीते थे। इसलिए बापू ने हमें भी इन कदमों पर चलने की प्रेरणा दी है। दोस्तों, हमें भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इन कदमों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। प्लीज मेरे यानी चाणक्य के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू।